वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 6 अधिकार हैं। हम पहला अधिकार पहली ढाल में पूरा कर चुके थे और दूसरी ढाल में दुख के क्या कारण हैं इसके बारे में जान रहे थे। कल देखा था जीव जो है कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। जीव के बारे में बताया था चिन्ह मूर्ति है, वह बिन मूरत है, मतलब अमूर्तिक है। जीव की जो चाल अर्थात जीव का जो स्वभाव है वो जानना और देखना है। यहाँ लिखा हुआ है जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। वह चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूँ। ये बात यहाँ समझनी है। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। आत्मा कौन है? जो जानता है और जो देखता है वह आत्मा है। और वह चेतन तत्व आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, शरीर नहीं हूँ। हम अपनी आत्मा को जानें और अपनी आत्मा को पहचानें। अजीब तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि 5 द्रव्य, ये अजीब तत्व हैं। अजीब तत्व में आप चेतना को छोड़ दीजिए। शेष जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो पुद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश और काल हो, ये 5 जो शेष द्रव्य हैं वो नियम से अजीब हैं और इनमें ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है। अर्थात जानना और देखना इनमें प्राप्त नहीं होगा। अजीब कोई भी जानता देख नहीं है। आपका ये जो शरीर है वो जानता देखता नहीं है। हाँ, इसके निमित्त से आत्मा जो है जानता है और देखता है। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। ये 5 इंद्रियां जो है जड़ रूप हैं, लेकिन इन जड़ रूप इंद्रियों के माध्यम से आत्मा स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी अर्थात 5 इंद्रिय संबंधी जो है वह ज्ञान प्राप्त करता है, शरीर निमित्त आदि बनता है। जीव तत्व कौन है? स्वयं का जीव जो है वह जीव तत्व है। 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व में जब हम बात करते हैं जीव तत्व, तो उस जीव तत्व में किसको लेना है? अनंतानंत जो जीव हैं उनको नहीं लेना है, उनको अपन द्रव्य में गिनेंगे। जब हम जीव द्रव्य कहेंगे तो समस्त जीव द्रव्यों की गिनती गिनेंगे। लेकिन जब हम तत्व की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मैं जीव हूँ ऐसा जानना, ठीक है ना। 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य में एक पहला द्रव्य है जीव द्रव्य। तो उस जीव द्रव्य में कितने जीव आ गए? अनंतानंत जीव आ गए। जितने भी जीव हैं सभी आ गए। लेकिन जब मैं कहूँ जीव तत्व तो उसमें किसको, कौन सा जीव लेना है? तो वहाँ पर लेना है मैं जीव हूँ, ठीक है। मैं जीव हूँ। कैसा जीव हूँ? जानने और देखने वाला जीव हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ये जीव तत्व हैं कि अजीब तत्व हैं? जरा आप बताइए तो जरा, ये जीव हैं या अजीब हैं? जैसे अलमारी लिखा है तो अलमारी जीव है कि अजीब है? तो भैया जीव नहीं है, वो अलमारी अजीब तत्व है। मेरा आत्मा, मेरा आत्मा क्या है? जीव तत्व है। मेरे कर्म, अब जो कर्म हैं वो जीव हैं कि अजीब हैं? वो अजीब हैं। आप खाने में खाते हैं गुलाब जामुन, बोलो क्या है वो? जीव है अजीब है? तो वो अजीब है। टीवी में तो लोग बोलते हैं ना,
कलाकार आदि बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से। तो टीवी में दिखने वाला जो कुछ है और जो टीवी है वो क्या है, वो सब अजीब है। कंप्यूटर आपका जो है वो भी अजीब है। आपके जो सखा सहेली आदि हैं वो कौन हैं, वो कौन हैं, वो जीव हैं। ठीक है, जो सहेली हैं, सखा हैं, वो कौन हैं, उनमें रहने वाली जो आत्मा हैं वो जीव है। बच्चे भी क्या हैं, जीव हैं। पति क्या है, जीव हैं। पति की आत्मा, पति की आत्मा ये भी क्या है, जीव है। जो मेरे वचन हैं, जो वचन हैं वो क्या है, जीव है कि अजीब हैं, तो वो नियम से अजीब हैं। ठीक है। और मेरी आँखें, अब ये आँखें, कान, नाक आदि क्या हैं, जीव हैं कि अजीब हैं, तो ये भी क्या है, अजीब हैं, जीव नहीं हैं। अब जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व, हम लोग ने जो जीव तत्व को कैसा माना है, कैसा स्वीकार किया है, उसके कारण हमारे अंदर किस प्रकार से मिथ्यात्व पनप रहा है, और उस मिथ्यात्व के कारण हम बहुत दुखी हैं। तो यदि हम जान लें कि जीव कौन है और अजीब कौन है, तो इससे हमारा जो जीव तत्व के प्रति जो विपरीत मान्यता है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आइए तीसरा नंबर का जो छंद है उसको अपन सुनते हैं उमा जी की आवाज़ में, और फिर इस छंद के अर्थ को समझते हैं। पूद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पिछान। तो आपने सुना बहुत सुंदर आवाज़ में, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करी देह में निज पिछान। आपको पढ़ना भी आ गया होगा, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से आप उमा जी की आवाज़ में भी पढ़ सकते हैं और इस प्रकार से ही पढ़ सकते हैं। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करी देह में निज पिछान। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पुद्गल, पुद्गल किसे कहते हैं, अजीब को, ठीक है ना, जो रूप रस गंध वर्ण से सहित होता है उसे पुद्गल कहते हैं। नभ, नभ मतलब आकाश। धर्म एक द्रव्य है जो जीव पुद्गल को चलने में सहायक होती है। अधर्म यह भी एक द्रव्य है जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। काल यह एक द्रव्य है जो प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनती है, वह काल द्रव्य। तो पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म और काल, ये पांच जो हैं द्रव्य हो गई। इनते, इनसे, न्यारी भिन्न है जीव, जीव का चाल मतलब स्वभाव, जीव चाल, जीव का जो स्वभाव है, इनते, इनसे बिल्कुल न्यारी है, भिन्न है। ताको उस स्वभाव को, ताको उस स्वभाव को, ना जान नहीं जानता, विपरीत मान और विपरीत उल्टा मान करके, विपरीत मान करके, उल्टा मान करके, करी करता है, करे करता है, करी करे क्या करता है, विपरीत मान करी, विपरीत मान कर, करे करता है, देह में, शरीर में, निज पिछान। निज मतलब आत्मा की, पिछान मतलब पहचान। क्या करता है यह, अपने शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है।
यहाँ पर बात बताई गई है कि 6 द्रव्य होती हैं, आप नोट कर लीजिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होती हैं। इन 6 द्रव्य में जो जीव की जो चाल है, चाल मतलब जीव का जो स्वभाव है, इन पांचों द्रव्यों, 6 द्रव्य में जो 5 द्रव्य हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है, उनसे बिल्कुल न्यारा स्वभाव है। क्योंकि कहाँ तो जीव जानने वाला, कहाँ जीव देखने वाला, और ये पांचों द्रव्य कैसे हैं, ना जानते हैं ना देखते हैं, ज्ञान शून्य हैं, ज्ञान रहित हैं, अचेतन हैं। और जीव द्रव्य जो है वो चेतन है, जान सकता है, देख सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है, दुख का अनुभव कर सकता है, वेदन करता है, संवेदन करता है। वह वीतराग का संवेदन भी कर सकता है, वो राग द्वेष का भी संवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से जो चेतना जो है वो इन 5 द्रव्यों के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाली है। ताको न जान विपरीत मान, लेकिन यह उसको जानता नहीं है। किसको? आत्मा के स्वभाव को तो जानता नहीं है, और विपरीत विपरीत मानता है। क्या विपरीत मानता है? मैं आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, ठीक है ना, नाक से सूंघता हूँ, जिह्वा से चखता हूँ, तो मैं ये विपरीत मानता है। मेरी आँख से देखता नहीं हूँ, देखती आँख है, आँख देखती नहीं है, देखती आत्मा है, आँख निमित्त होती है। कान से सुनता नहीं हूँ, सुनने का काम तो आत्मा है, लेकिन कान उसमें निमित्त है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ में हमको लगाना है, लेकिन मुझे महिमा जो है अपनी आत्मा की नहीं आती है, अपने जीव की महिमा नहीं आती है। मुझे महिमा अपने आँखों की आती है, अपने कानों की आती है, अपने घ्राण की आती है, अपने जिह्वा की आती है, अपने हाथ पैर की आती है, अपने स्पर्शन इंद्रिय की आती है। तो आप हमको जो है महिमा अपने जड़ वस्तुओं की आती है। आपके पास चश्मा हो तो कितना बढ़िया चश्मा है, मुझे बहुत दूर का दिख जाता है, मैं तो एक एक अक्षर पढ़ लेता हूँ, इतना मुझे अच्छा दिखता है। तो महिमा किसकी आई? चश्मे की आई, अपनी आत्मा की नहीं आई। अरे आत्मा ना हो तो चश्मा क्या करेगा? क्या देख पाएगा? मुर्दे को चश्मा लगाओ, वो देखे तो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। अब उसकी आँख भी है, चश्मा भी है, पर देख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। चश्मे को कहीं दूर रख दो, बोले देखो तुम, तो वो देख लेगा क्या? वो देख नहीं पाएगा। पर हमें जो गौरव और महिमा जो आती है वो हम पर पदार्थ की आती है, अपने स्व पदार्थ के, अपने स्वभाव की नहीं आती है। अरे ये नहीं, मैं ही जानता हूँ, मैं ही देखता हूँ। तो ताको न जान विपरीत मान, हमने उसको सही ढंग से नहीं जाना और विपरीत मान करी, विपरीत मानकर करे देह में निज पिछान, अपने ही देह में निज की पिछान मतलब पहचान करता रहा। अपने ही देह में मतलब अपने ही शरीर में मैं काला गोरा, ये कौन है? मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं रूखा हो गया, मैं चिकना हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं सुरूप हो गया, मैं कुरूप हो गया। ये किस में तेरी पहचान चल रही है? ये पहचान अपने शरीर में ही चल रही है। ताको न जान विपरीत मान, करे देह में निज पिछान, देह में, इस देह में मैं अपनी पहचान कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति कहे काला, कालू इधर आओ तो काला आ जाएगा, गोरा इधर आओ तो गोरा आ जाएगा, मोटे इधर आओ तो मोटा इधर आ जाएगा, पतले इधर आओ तो पतले इधर आ जाएगा। मतलब तुम्हारी पहचान जो है ये मोटे पतले गोरे आदि से, मतलब शरीर से पहचान हो गई, शरीर से पहचान होगी। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मैं हूँ। ये दिखने वाली जो चीज़ है मैं नहीं हूँ। क्या दिख रहा है तुमको? बोलो। मैं यहाँ बैठा तुमको सुना रहा हूँ तो क्या दिख रहा हूँ? मैं क्या दिख रहा हूँ? ये शरीर दिख रहा है,
ये शरीर के अवयव दिख रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें मेरी आत्मा दिख रही है? नहीं दिख रही है। जो नहीं दिख रही है, जो अदृश्य रूप है, वह मैं हूँ, जिसका मैं अनुभव कर सकता हूँ। ठीक है ना? लेकिन ये शरीर जो है इसका अनुभव नहीं कर सकता। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसका अर्थ देखिए पूर्ण रूप से। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीब तत्व हैं। जीव का स्वरूप इनसे अत्यंत भिन्न है, किंतु यह जीव ऐसा न जानकर उससे विपरीत देह आदि अजीब तत्व में अपनापन मानता है। यहाँ पर लिखा है चाल। चाल अर्थात स्वभाव, गुण, परिणति, तीनों चीज़ लगा सकते हैं। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव, जीव के गुण और जीव की परिणति, ये 3 चीज़ें हैं, स्वभाव, गुण और परिणति। स्वभाव जानना जीव का स्वभाव है, गुण ज्ञान जीव का गुण है, परिणति जिस समय वह जान रहा है वह उसकी जानने रूप परिणति है। जानने रूप परिणति है, देखने रूप परिणति है, सुख रूप आनंद रूप परिणति है, तो वो उसकी परिणति है। तो स्वभाव, गुण और परिणति ये जीव का क्या है? अपना निज स्वरूप है। यहाँ पर अपन देखेंगे क्या लिखा है। पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। इनमें 3 चीज़ें हैं, चाल, जीव और पुद्गल। चाल स्वभाव, जीव का स्वभाव कैसा है? चैतन्यमय। पुद्गल का स्वभाव कैसा है? पूर्ण गलन स्वभाव है। गुण क्या है जीव में? ज्ञान गुण हैं। पुद्गल में क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण जो हैं पुद्गल के गुण हैं। परिणति क्या है जीव की? उपयोग रूप। उपयोग रूप मतलब जानने देखने रूप, ये उपयोग रूप जो है परिणति है। और पुद्गल की परिणति क्या है? रूखा चिकना, ये आदि जो है ये पुद्गल की परिणति है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पहचान कर ली ना, जीव की भी पहचान कर ली और पुद्गल की पहचान कर ली। मतलब जीव का स्वभाव गुण और परिणति के बारे में जान लिया और पुद्गल का स्वभाव गुण और परिणति के बारे में जान लिया। जीव का स्वभाव अपन ने जाना चैतन्यमय, गुण जाना ज्ञान और परिणति जानी उपयोग रूप। और पुद्गल का अपन ने स्वभाव जाना पूर्ण गलन इसका स्वभाव है, गुण स्पर्श रस जो हैं इसके गुण हैं और परिणति जो इसकी पर्याय है। पुद्गल की भिन्न भिन्न बहुत पर्याय होती हैं, चिकनी पर्याय, रूखी पर्याय, ठंडी पर्याय, गर्म पर्याय, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने आज जो है इस छंद के माध्यम से, ये तीसरा छंद है दूसरे ढाल का, और इसमें अपन ने देखा कि जीव जो है किस प्रकार से अपने को नहीं पहचानता है और देह में कैसी पहचान करता है। इसी के कारण इसके अंदर विपरीतता भरी हुई है, मिथ्यात्व भरा हुआ है और यही कारण उसके दुख का है। शेष विषय जो है कल अपन देखेंगे। आज यहीं पर इतना ही। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं। माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।